लगता है कि वो किसी के हाथ में कैद है नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार में बदलाव चाहिए अगर। हाँ, होना तो चाहिए। नेता, युवा, युवा की भलाई, युवा का फ्यूचर, हर चीज युवा अंधकार में है, तो जाहिर सी बात है। नौनों को नीतीश कुमार पेंशन कहाँ रखेगा? अच्छा, हैं? क्या बदला लाया अब तक? इतना तो बदली हुआ, इतना दल बदलू हुए, लेकिन अब तक क्या युवा के लिए कुछ किए? तो चाहते हैं भैया एकदम युवा सरकार अभी चाहिए। अब बूढ़ा को बहुत राज कर लिया, बहुत ऐश कर लिया। हम तो जो बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार आना चाहिए। थोड़ा गुंडागर्दी वो मीडिया आएगा, आरजेडी आएगा तो मीडिया आएगा। बहुत इसका दिमाग भी थोड़ा नर्वस हो गया है, जे मन जे बोलते हैं। दारू तो चारू है ही है सर, दारू बंद हुआ कहाँ? बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेगा। तो समझने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव है, तो इस का असली मतलब ये परिवर्तन। अभी हमारे लिए क्या किया? नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम पहुंच चुके हैं नवादा विधानसभा, यहां की जनता के मुद्दा जानने के लिए। आखिर यहां की जनता किनकी सरकार चाहती है, हम ये जानना चाह रहे हैं। और किन मुद्दों को लेकर के वो 11 तारीख को द्वितीय चरण में वो वोट करेंगे। चलिए हम सीधे जनता से जुड़ते हैं और सुनवाते हैं। क्या चाचा, कहाँ से हैं? यही क्या भाई? क्या नाम हुआ? गुलाम मोहिउद्दीन। क्या माहौल है? 11 तारीख को वोट है। देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे है देखिए है महागठबंधन है, और क्या सरकार किनकी चाहिए? बस महागठबंधन के। महागठबंधन की? जी बिल्कुल। एनडीए सरकार क्यों नहीं? आगे नीतीश अच्छा तो काम कर ही रहे हैं। बहुत सारा मसला है, कितना ही बोला जाए। क्या मसला? पूरा बहुत देखिए, अब जिधर रुझान एक पर्सनली नहीं है, ये तो कलेक्टिव अंदाज में जहाँ पर जितने लोग हैं, जिनका जो मशवरा होगा सब एक जुट होकर वही किया जाएगा। लेकिन रुझान पर्सनली तौर पे तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आम तौर पर जो होगा यहाँ पर तो एक आदमी की बात नहीं है। बिहार में बदलाव चाहिए अगर। हाँ, होना तो चाहिए। युवा, नेता, युवा, युवा की भलाई, युवा का फ्यूचर, हर चीज युवा अंधकार में है, तो जाहिर सी बात है युवा ही चाहिए हर चीज। क्या बोल रहे थे भाई? बोले नौनों को नीतीश कुमार पेंशन कहाँ रखेगा? अच्छा, हैं? क्या बदला लाया अब तक? इतना तो बदली हुआ, इतना दल बदलू हुए, लेकिन अब तक क्या युवा के लिए कुछ किए? युवा के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए? एक तो दिखावा पुल ठो बस। तो अगर किनकी सरकार चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं भैया एकदम युवा सरकार अभी चाहिए। अब बूढ़ा को बहुत राज कर लिया, बहुत ऐश कर लिया। तो युवा सरकार आएंगे तो क्या कुछ करेंगे वो? अब देखा जाए, भगवान जानता है और उसका ईमान जानता है, वो इंसान क्या कर सकता है। देखा जाएगा उसका भी 5 साल। अरे दुनिया में क्या बोल रहे चाचा? हम लोग क्या पूछिए ना, हमें क्या बोले चाय का चुस्की ले रहे हैं। वोट भी है 11 तारीख को। हम तो जो बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार आना चाहिए। तेजस्वी का सरकार जी। आगे चाचा, तेजस्वी का ही सरकार क्या है, नीतीश का क्या है? अरे ये बूढ़े हो गए हैं, बहुत इसका दिमाग भी थोड़ा नर्वस हो गया है, जे मन जे बोलते हैं। आना चाहिए। ऐसे भी हम जान रहे हैं, हम तो आरजेडी का आदमी हैं। आरजेडी का आदमी? हाँ, देखिए रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो वोट देंगे आरजेडी के। आरजेडी को? जी। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है? हम बूढ़ा थोड़ी हुए हैं जो हमको वृद्धा पेंशन मिलेगा। बूढ़े टाइप के लग रहे हैं। नहीं नहीं, हम अभी बूढ़ा नहीं हुए हैं। अच्छा, और तेजस्वी ही जी, हमरा चाहिए तेजस्वी। तेजस्वी? हाँ। क्या भाई, युवा हैं आप, क्या कहिएगा? 11 तारीख को वोट है। 11 तारीख को वोट है। 11 तारीख को आरजेडी को ही पूरा समर्थन करना है हम लोग को। आरजेडी को? जी, कौशल यादव। आरजेडी को ही क्यों भाई? आरजेडी को क्यों? क्योंकि आरजेडी ने बहुत कुछ किया है नवादा के लिए। अच्छा जी, और भी देख लीजिए, अभी एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। सभी जगह नए नए स्कूल के स्थापना करने वाले भी हैं, बनाने का कोशिश कर। अभी उसको एक मौका और मिलना चाहिए। अच्छा, अगर नवादा विधानसभा की बात की जाए जी, यहाँ कुछ वैसा जन समस्या बड़ी जन समस्या है। थोड़ा गुंडागर्दी वो मीडिया आएगा, आरजेडी आएगा तो मीडिया आएगा। अच्छा। क्योंकि ये आरजेडी और तेज छाप जो जेडीयू बोलते हैं, सबसे बेहतर हम मानते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार अभी कुछ पल में अपना रंग नहीं दिखला पा रहे हैं। कुछ ऐसा बात है कि वो युवाओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि वो किसी के हाथ में कैद है नीतीश कुमार। अच्छा जी, तो अगर युवा ही सरकार जी बिल्कुल। और इतना ठोक के बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेगा। पक्का? ये मेरा अनुभव है, पक्का एकदम 100%। क्योंकि
बीजेपी का ज़्यादा सीट आएगा तो बीजेपी अपना नीतीश कुमार को नहीं बैठाएंगे, वो किसी और को बैठाएगा, ये तो तय है। लेकिन नीतीश कुमार इस सिलसिले को देख रहे हैं, साइलेंट है कि उनका सीट ज़्यादा आएगा तो वो अपना दबदबा बना रहेगा, और कम आएगा तो वो पलटी मार देगा। युवा सरकार आप बोल रहे युवा सरकार बनाएंगे तेजस्वी को, हाँ, तो आखिर वो क्या करेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए नौकरी देंगे। तो वो तो बीजेपी भी मैनिफेस्टो जारी किया ना कि नहीं नौकरी नहीं, देंगे। वो तो बात सही है, लेकिन बीजेपी एक अच्छा है, वो जुमला बहुत देते हैं, अच्छा नेता है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी क्या गलत नहीं किया है वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेट है। बिहार के लिए, बिहार को समझने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव है, तो इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप एक बताइए, घर को कौन सुधार सकता है? घर का फैमिली मेंबर, ये बाहर वाला सुधार सकता है, इसलिए इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज। कुछ नहीं, जंगल राज तो उसके राज में भी ये चल रहा, करप्शन तो उसके राज में भी चल रहा। क्या अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, समर्थन में है ना जी? देखिए मोकामा में क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए मोकामा में क्या हुआ, वो जंगल राज नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? वो भी जंगल राज है, वो नरसंहार से कम नहीं था, वो प्रशासन के सामने हुआ जो कुछ हुआ। तो सरकार बदलने का प्रण ले लिए है सब लोग, सरकार बदल रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और बिहार में बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। कन्फर्म। 15 साल हो गया है, बदलाव चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जैसे राजस्थान वगैरह में होता है। सत्ता का असली मतलब ये है परिवर्तन नहीं करेंगे सत्ता को तो फिर जनता समझिए बेवकूफ़ है। किन मुद्दों को लेकर के जाइएगा वोट करने के लिए? मुद्दा यही है आपका बेरोजगारी का जो है मुद्दा है, वही पर वोट पड़ेगा यहाँ नवादा में। सुनने में आ रहा है बिहार में दारू चालू है। दारू तो चालू है ही है सर, दारू बंद हुआ कहाँ? दारू बंद नहीं हुआ? नहीं जी, दारू कहाँ से बंद हो जाएगा? तो बिहार सरकार नीतीश जी बोलते हैं कि दारू बंद करवा दिया। कुछ बंद नहीं है, देखिए अब मोड़ मोड़ आपको दारू मिलते रहेगा, दारू कहाँ बंद होगा? दारू कहाँ बंद हुआ? और गरीब लोग को लूट रहा है दारू बंद करके। अच्छा, दारू कहाँ बंद होगा? दारू अभी भी बिक रहा है बिहार में? एकदम बिक रहा है, आप जाकर नजर उठा के देख सकते हैं दारू कहाँ मिल रहा है। गरीब लोग को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है। तब किनकी सरकार चाहिए? आरजेडी। आरजेडी एकदम ठान लिए है, आरजेडी सरकार बन एकदम आरजेडी सरकार। दारू जो है ना वो बंद करके और भी करप्शन को बढ़ावा दिया, क्योंकि दारू जो बंद हुआ तो बिहार की इकोनॉमी कम हो गया। आप देखिए, अगर ये दारू चालू रहता तो बिहार की इकोनॉमी बढ़ा रहता। बाकी इसमें एक शेड्यूल होना चाहिए, एक लाइसेंसी दुकान जहीं कहीं भी है दारू बिका, लेकिन वहाँ से लीजिए, उसका एक अड्डा पर होइए, नहीं तो अपने घर जाके पीजिए। रोड पर पी के कोई हंगामा नहीं कीजिए, कोई ना उस पर कार्रवाई होगा। ये दारू बंद होके उसका बिहार का इकोनॉमी कम हो गया। गरीब लोगों को परेशानी हो जा रहा है दारू से। आप दारू आप पकड़ रहे, बड़ा दारू का ये है आपका सट्टेबाज जो है आपका दारू बेच रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जो दारू पी रहा है उसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। आप दारू कौन बेचवा रहा है? बहुत से, उसका नाम तो नहीं ले सकते हैं, आप नीतीश सरकार से पूछ सकते हैं दारू कौन बेचवा रहे हैं। नीतीश सरकार बेचवा रहे हैं और कौन बेचवाएंगे? अच्छा, क्या भाई कुछ बोल सकते हैं आप? हम लोग आरजेडी आरजेडी पूरा ठान ले, एकदम आरजेडी बीजेपी अगर क्यों नहीं? आरजेडी क्या किया बीजेपी हमारे लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, 15 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, वो खाली खाए अपना खाली लूट रहा है। लाल किला बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। नौजवान को रोजगार चाहिए। आप बिहार में क्या किया? रोजगार को आप रोजगार चाहिए, घर घर में नौकरी मिलेगा। कोई कंपनी नहीं बनाया। चलिए, ये नवादा विधानसभा की जनता थी और ये तो पूरा ठान लिए हैं कि अबर तो युवा सरकार या आरजेडी ही चाहिए मुझे, बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी अबर उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार आज तक कुछ किया नहीं यार। वही अगर नीतीश सरकार बोलते हैं कि शराबबंदी बिहार में करवा दिया, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? ये तो यहाँ की जनता बोल रही है कि शराबबंदी नहीं हुई है, शराब अभी भी बिक रहा है प्रशासन के नीचे खुलेआम। तो अब देखिए 11 तारीख को आखिर नवादा विधानसभा की जनता किनको अपना आशीर्वाद देती है और किनको अपना आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजने का काम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप नवादा विधानसभा से होंगे तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।